चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज भौम प्रदोष है। प्रदोष की वो तिथि जो मंगलवार को पड़ रही है। मंगल का एक नाम भौम होता है, इसीलिए इस तिथि को, इस अवसर को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष का अवसर होता है भगवान शिव और मंगल दोनों की कृपा प्राप्त करने का, और अवसर होता है मंगल की समस्याओं को दूर करने का। तो आज के दिन आप अपनी कुंडली के मंगल की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे भौम प्रदोष पर देवाधिदेव महादेव और मंगल की कृपा से कैसे मंगल की समस्याएं दूर होंगी, कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी आपको भौम प्रदोष के दिन, कैसे भगवान शिव की पूजा मंगलवार को करने से विशेष लाभ होगा, ये भी आप जानेंगे। भाग्य का दरवाजा खुलेगा आपके लिए और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहल। तो चलिए भौम प्रदोष की चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है रेवती और रेवती के उपरांत आज ही अश्विनी नक्षत्र भी है। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और मीन के उपरांत आज ही मेष में प्रवेश भी करेंगे। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक होगा। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना आवश्यक है तो जरा सा गुड़ खा के और यात्रा भगवान को समर्पित कर दीजिएगा कि प्रभु आपके रास्ते पे चल रहा हूं। यात्रा के परिणाम आपके लिए बुरे नहीं होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भौम प्रदोष दरअसल है क्या। भौम संस्कृत में मंगल को भौम भी कहते हैं, मंगल को कुज भी कहते हैं, मंगल को भूमिपुत्र भी कहते हैं। मंगल का एक नाम भौम भी है। तो भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी को प्रदोष कहते इसलिए हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से इस दिन जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि पुराण कहते हैं कि हनुमान जी शिव के अंशावतार हैं। शिव जी का जो अंश है वो हनुमान जी के अंदर पाया जाता है, लेकिन भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की अलग से और हनुमान जी की अलग से दोनों की पूजा की जाती है। अब चूंकि तिथि प्रदोष की है, प्रदोष के स्वामी ही शिव हैं, इसीलिए प्रदोष के दिन यानी आज के दिन भगवान शिव की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है। क्योंकि याद रखिए, सृष्टि में 2 ही सत्ता है जो आपके सुख और दुख से संबंध रखती है। आपके जीवन के कष्टों में दुखी होती है और आपके सुख में सुखी होती है। ईश्वर के 2 ही रूप ऐसे हैं जो आपके सुख दुख में दुखी और खुशी होते हैं। एक है शिव, दूसरे हैं कृष्ण। अंतरात्मा के 2 ही सत्ता है भाई, शिव और कृष्ण। तो जब आप शिव की उपासना करते हैं प्रदोष के दिन, तो आपके जीवन के हर दोष का नाश कर देते हैं। और हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधा शांत होती है। भौम प्रदोष का दिन है और कर्ज से छुटकारा भी प्राप्त होता है। अगर कोई कर्ज है, कोई डेप्ट है, कोई लोन है आपके ऊपर जिससे आप परेशान हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त होता है। भौम प्रदोष के दिन उपवास करने से, उपवास रखने से गोदान का फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भौम प्रदोष के दिन यानी आज के दिन अगर कोई आदमी व्रत रखता है, उपवास रखता है,
तो उसे गाय दान करने का फल मिलता है और मृत्यु के उपरांत उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की उपासना करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त होती है। भौम प्रदोष यानी आज के दिन आपको आगे हम तरीका बताएंगे। अगर आप विशेष तरीके से हनुमान जी की पूजा उपासना करें तो आपको हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हर तरह का जो कर्ज है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। अब आज भौम प्रदोष है, आज कुछ विशेष उपाय तो आप करेंगे ही, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सामान्य रूप से भी आज पूजा की जाएगी। आज सामान्य रूप से भी उपासना की जाएगी। कैसे की जाएगी? प्रातः काल उठकर पूजा का संकल्प लीजिए। 12 बजे के पहले आप स्नान आदि करके पूजा का संकल्प लें कि मैं इस उद्देश्य से भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, मैं इस उद्देश्य से पूजा करूँगा, मेरी ये कामना पूरी हो जाए। तो प्रातः काल उठ करके पूजा का संकल्प लीजिए। इसके बाद ईशान कोण में भगवान शिव की स्थापना करिए। पूर्व उत्तर का जो कोना है, पूर्व उत्तर का जो कोण है, वहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करें। शिव जी को फूल, धूप, दीप, नैवेद्य यानी मिठाई अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठ जाएं या मोटा ऊनी आसन हो उस पर बैठ जाएं और उस पर बैठ के भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। और जब मंत्र जप लें, आप जानते होंगे, विद्वान दर्शक हैं, नमः शिवाय शिव का महामंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का जप कर लें जितना चाहें और इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना भी करें। आपकी जो समस्याएं हैं उनका अंत हो, इसकी प्रार्थना भी करें। इसके बाद निर्धनों को भोजन कराएं आज के दिन। और अगर ये पूजा प्रदोष काल में कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो प्रदोष की तिथि है और दूसरा जो प्रदोष का काल होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल है। तो अगर प्रदोष काल में ये पूजा कर ली जाए, एक तो प्रदोष की तिथि और प्रदोष का जो काल है वो भगवान शिव का ही काल है। ऐसा मानते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं, आनंद की मुद्रा में रहते हैं। तो प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल में अगर भगवान शिव की पूजा कर ली जाए तो ये बेहद उत्तम होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो सामान्य पूजा विधान हो गया। तो सामान्य पूजा विधान का पालन आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कोई ज़रूरत हो तो भी कर सकता है, ना हो तो भी कर सकता है। और आज के दिन वैसे भी महादेव की पूजा करने के बेहतरीन परिणाम आपको मिल सकते हैं। शिव तो शिव ही हैं। अब मान लिया कुंडली में मंगल का दोष है। मंगल का दोष एक ऐसा दोष है जिसको लेके शादियां नहीं होती, या जिसको लेके लोग कहते हैं कि भैया मेरी शादी चल नहीं पा रही है, या जिसको लेके लोग कहते हैं कि जीवन में ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। माने मंगल दोष को लेके नाना प्रकार के विचार लोगों के मन में चलते रहते हैं, लोगों के मन में बने रहते हैं। उसके लिए हमारे तमाम दर्शक उपाय भी करते होंगे, पूजा भी करते होंगे। आपको बता दूं कि मंगल दोष से, समस्या से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या तरीका होगा उसका। भौम प्रदोष के दिन शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। आज के दिन शाम को स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन के हनुमान जी के सामने एक मुखी चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाइए। हलवा पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो गुड़ का भोग लगा दीजिए। भाव सहित, प्रेम सहित सुंदर कांड का पाठ करिए, प्रेम से पढ़ेंगे। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। यहीं से शुरुआत होती है सुंदरकांड की। तो भाव सहित प्रेम में डूब करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इसके बाद मंगल दोष के समाप्ति की प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करिए प्रभु से कि प्रभु मंगल दोष जो भी मेरे जीवन में है वो समाप्त हो जाए। अब हनुमान जी तो हैं भक्त शिरोमणि,
तो जिसके पास भक्ति की शक्ति है, दरअसल वही आपके ऊपर कृपा कर सकता है। या तो वो भक्ति का केंद्र हो, स्वयं ईश्वर हो, तब आपकी सहायता कर सकता है, और या वो भक्ति करने वाला सबसे बड़ा भक्त हो, तब वो कर सकता है। तो हनुमान जी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपका मंगल दोष समाप्त होगा। और जो प्रसाद है हलवा पूरी का, वो आप निर्धनों में बांट दीजिए, या अगर आपने गुड़ अर्पित किया है तो वो निर्धनों में बांट दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और मंगल दोष की पीड़ा से आपको छुटकारा निश्चित मिलेगा। एक और मुश्किल भी है, कर्ज, डेब्ट, लोन लेना मजबूरी होती है। घर के लिए लोग लोन लेते हैं, गाड़ी के लिए लेते हैं, कभी कभी बीमारी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं। तो कर्ज ले तो लिया है, कोशिश भी कर रहे हैं उतारने की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जब कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, रास्ता दिख ही नहीं पा रहा है। तो कर्ज से मुक्ति के लिए क्या उपाय करें, आपको वो भी बताते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए जो प्रयोग करना चाहते हैं, ये आपको आज रात में करना पड़ेगा। भौम प्रदोष की रात में करने पे आपको फायदा ज्यादा होगा। क्या करेंगे? रात को हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए। आज हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक रात में जला दीजिए। इसमें सिर्फ एक बाती लगाएंगे, खड़ी वाली, सीधी बाती। इस दीपक में केवल एक खड़ी बाती लगाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 55 वर्ष, तो 55 लड्डू अर्पित करें। और अगर नहीं खरीद पाते, स्थिति बेहद खराब है, तो एक ही लड्डू को अलग अलग कह के 55 बार अर्पित करें। और लड्डू अर्पित करते जाएं, भगवान से हर लड्डू के साथ ये प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु कर्ज मुक्ति दो। अगर एक ही लड्डू है तो उसी को 55 बार अर्पित करें और 55 बार कहें कि प्रभु मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का 11 माला जप करें। 11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभदायक होगा। जप करने के बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें कि आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए, आपका कर्ज दूर हो जाए। और इसके बाद जितने भी लड्डू हैं वो लड्डू बांट दें, निर्धनों में बांट दें, गरीबों को बांट दें, गाय को खिला दें। अपने एक लड्डू आप चाहें तो खा सकते हैं, वरना सारे लड्डू आप बांट दें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, कर्ज धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो मुश्किल है वो ये है कि अगर मंगल संबंधी कोई और प्रॉब्लम आ गई है जिंदगी में, मंगल संबंधी कोई और समस्या जीवन में आ गई है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे भाई भाई का या भाई बहन का जो संबंध है वो मंगल का प्रॉब्लम है, मंगल की एक समस्या वो भी है। शरीर में रक्त की कोई समस्या है, थैलीसीमिया हो गई है, या हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो गया है, ये भी मंगल की समस्या है। मंगल की वजह से मुकदमेबाजियां चल रही हैं, या जेल यात्रा की नौबत आ जाती है, पुलिस कचहरी मुकदमे हैं, वारंट हो रहा है आपके नाम पे, ये भी मंगल की समस्या है। अपनी ही संपत्ति है, किसी मुकदमे में घिरे हुए हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, ये भी मंगल की समस्या है। तो अगर मंगल संबंधी कोई भी समस्या है, तमाम समस्या है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, मकान से जुड़ी हुई है, मंगल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको उपाय करने चाहिए। मंगल की किसी भी समस्या के लिए अगर आज के दिन उपाय करेंगे, भौम प्रदोष पर उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निसंदेह आपको फायदा होगा। क्या करेंगे? सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। आज जब सूरज अस्त हो जाए, सूरज जब ढल जाए, तो उसके बाद, आजकल तो सूरज 7 सवा 7 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, उनका संपूर्ण श्रृंगार करवाएं। श्रृंगार में क्या होता है? चमेली का तेल लगता है, सिंदूर लगता है, जनेऊ चढ़ाया जाता है, तुलसी के पत्तों की माला होती है ना,
लेकिन बहुत सारे लोग उसमें चांदी का वर्क भी लगवा देते हैं। वो बिल्कुल मत लगवाइएगा। चांदी का वर्क अपवित्र चीज़ है, मांसाहारी चीज़ है। चांदी के वर्क को जानवरों की आंत में पीट पीट कर बनाया जाता है, इसलिए सात्विक नहीं है। तो चांदी के वर्क का श्रृंगार में प्रयोग बिल्कुल ना करें। और जब श्रृंगार हो जाए तो श्रृंगार के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें और आरती करें। हनुमान चालीसा तो आप पढ़ ही लेंगे, खड़े होकर या बैठ के पढ़ लें, उसके बाद उनकी आरती कर लें। आरती करने के बाद निर्धनों को यथाशक्ति भोजन कराएं। कुछ नहीं करा सकते, खाने की चीज़ें बांट दें, उनको मिठाई बांट दें, हलवा पूरी बांट दें, बिस्किट बांट दें, गुड़ बांट दें। कर्ज लेके मत करिएगा, जो आप आसानी से कर सकते हो उतना ही करिएगा। और करने के बाद फिर हनुमान जी के सामने लेट जाइए, उनको बोलिए कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता आपके सिवाय, प्रभु मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालो। तो भौम प्रदोष का दिन अप्रत्यक्ष रूप से शिव की शक्ति मौजूद है और हनुमान जी की शक्ति तो मौजूद है ही। ये प्रयोग करने से अगर कुंडली में कोई भी मंगल की दिक्कत है, कोई भी मंगल की समस्या है, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। भौम प्रदोष के दिन एक काम करना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव को आप चाहें तो लाल पुष्प अर्पित करें, ये भी बड़ा कारगर उपाय है। या लाल फूलों की एक माला भगवान शिव को अर्पित करें। अगर कुंडली में मान लिया मंगल नीच का है, मंगल अस्त है, या मंगल से आपको अच्छा होने के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी दशा में भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं और वही सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है, इसी समय में शिव जी के मंदिर जाएं, उन्हें लाल पुष्प या लाल पुष्पों की एक माला अर्पित करें और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से आपकी कुंडली का मंगल बेहतर होना शुरू हो जाता है, किस तरह से आपकी कुंडली के मंगल दोष की समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अपने घर में एक पुराने से गमले में गोबर दीजिए। गोबर के अंदर एक क्षमता होती है कि वो रेडिएशन को सोख लेता है। अब चूंकि पक्के मकान हैं तो ये तो कह नहीं सकते कि घर को गोबर से लीप दीजिए, इसलिए ऐसी दशा में एक गमले में गोबर भर के रख दीजिए, ताकि जो घर में मोबाइल का, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उनका जो रेडिएशन है वो कम हो जाए। बेहतर यही होगा कि इसको ज़रूर रखा जाए। इसको रखने के फ़ायदे लंबे समय तक आपको दिखाई देंगे। राशियों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों का नौकरी में दबाव बढ़ सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। हालांकि सेहत की जो स्थितियां हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 56%। वृष राशि, जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलेगी। कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। लंबी यात्रा के योग भी आपके लगातार बनते चले जा रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संतान की प्राप्ति में समस्या आ सकती है। धूप लग सकती है आपको, इसलिए मौसम में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 55%। कर्क राशि वालों को चोट चपेट से बचाव करना है, चोट लग सकती है। दिया हुआ धन आपका डूब सकता है, फंस सकता है। संतान की सेहत को लेकर थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 44%। सिंह राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। धन का लाभ आपके साथ बना रहेगा। बॉस के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है। नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत में सुधार की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 72%। तुला राशि, नए कारोबार की शुरुआत ना करें। धन का नुकसान हो सकता है।
वाहन दुर्घटना की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, धन के खर्चों से परेशानी हो सकती है, लेकिन जो पारिवारिक मामले हैं उसमें माता पिता का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 59%। धनु राशि, नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे, अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 66%। मकर राशि, नौकरी में दबाव बना रहेगा, मित्रों से मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत आपके बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, काफी धन मिल सकता है, कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है आपका, लेकिन दिन भर आप आलस्य की मुद्रा में रहेंगे ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 83%। मीन राशि, माता के साथ विवादों से बचाव करें, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीरा हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। मैं शिमला से बोल रही हूँ जी। जी बताइए बहन जी। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा जन्म है 1968। तारीख और महीना क्या है? 1 जुलाई। 1 जुलाई 68। समय बताइए। हाँ जी, दिन के 3:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। सोलन। पूछिए क्या प्रश्न है? मेरे को बार बार चोट लगती रहती है और घर में क्लेश भी रहता है। एक ऑपरेशन हो गया मेरा। हाँ जी। देखो आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है ना, इस कुंडली में 2 चीजें हैं। पहला तो यह है कि आपका शनि बहुत अच्छा नहीं है, और शनि जब अच्छा ना हो और शनि की स्थिति थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो आदमी को बार बार चोट लगती है, और ये चोट अक्सर उसको पैरों में लगती है, घुटने में लगती है या कंधे में लगती है। तो शनि वाला पार्ट तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तुला लग्न की कुंडली है, शनि नीच का है आपका, तो दिक्कतें आपको दे रहा है। दूसरा देखो, जो सुख का मालिक है वो भी तो शनि है ना। शनि इस कुंडली में सुख का मालिक भी है, नीच राशि में बैठा हुआ है, तो पारिवारिक अशांति भी बहुत है। तो तुला लग्न सिंह राशि और कुंडली के ज़्यादातर ग्रह फायर के इलाके में हैं, इसीलिए जीवन में संघर्ष भी है, ऑपरेशन भी है, दुर्घटनाएं भी हैं। ऐसी दशा में इस कुंडली में शनि वाले पक्ष को बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर शनि वाले पक्ष को बेहतर कर दिया जाए तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। उसका तरीका ये होगा कि आप सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करने से आपको लाभ होगा। दूसरा, एक नीला टोपाज, ब्लू टोपाज नाम का रत्न चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को आप पहन लें। आपके लिए बेहद सुखद होगा और आपकी मुश्किलें भी हल होनी शुरू हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं मेरठ से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, आपसे कितने दिन से अभी फोन मिलाने की बड़ी कोशिश कर रही थी और कितने दिनों में मिला है। चलिए, बहुत कृपा है, बताइए। खुशी होती है आपसे बात करके, और आप जो सब कुछ बताते हैं ना, इतना अच्छा बताते हैं कि पता नहीं आप बहुत कितने जनों का आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। बताइए मुश्किल क्या है? पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अच्छा, उनका नाम बताइए। उनका नाम है तिलक राज। 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए। 5। पूछिए प्रश्न क्या है?
एक तो पंडित जी अब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा है। और रेडीमेड का काम है, थोड़ा काम में भी बहुत थोड़ी अब दिक्कत ज्यादा होने लगी है अब। देखो, इस समय का जो प्रश्न बन रहा है उसके हिसाब से एक तो इनके स्वास्थ्य को लेके जो स्थितियां हैं वो सितंबर तक बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। राहु जब बदलेगा अपनी राशि से, राहु जब अपनी जगह बदल के 10वें खाने में गोचर करेगा तब इनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर जो समस्या है वो तनाव से जुड़ी हुई है या वो मानसिक समस्या दिखाई दे रही है। और ये समस्या भी मध्य तक आते आते, माने अगस्त सितंबर तक आते आते दूर हो जानी चाहिए। इन दोनों ही समस्याओं के लिए एक ही समाधान है कि भगवान शिव की पूजा की जाए। नमः शिवाय का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार आप अपने पति को जप करवाइए। और दूसरा, एक सफ़ेद रंग के स्फटिक की माला खरीद लीजिए, वाइट स्फटिक की माला। सफ़ेद स्फटिक की माला को गंगा जल से धोके शिवलिंग पर स्पर्श करा के आपके पतिदेव अपने गले में सोमवार को पहन लेंगे। इससे भी लाभ होगा। रात में सोते समय निकाल देंगे, फिर सुबह स्नान करके फिर धारण कर लेंगे। तो अगर ये ऐसा करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका काम भी बेहतर होगा और इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से कोई खास उपाय। देखिए, अगर आप पद्मासन में बैठें, थोड़ा कठिन काम है पद्मासन में बैठना, शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा कि एक पैर की एड़ी को एक पैर के जांघ पे और दूसरे पैर की एड़ी को दूसरे पैर की जांघ पे क्रिस क्रॉस रखते हैं ऐसे, तो पद्म की तरह, कमल की तरह आकृति बनती है, इसीलिए इसको पद्मासन कहते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठें सुबह शाम तो एक तो मन एकाग्र होगा। मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस आसन से बढ़िया आसन बना ही नहीं है। तो एक तो पद्मासन में बैठें ताकि मन एकाग्र हो, और दूसरा, इस आसन से लंबाई बढ़ने में भी सहायता मिलेगी। कोई आदमी छोटा है, शॉर्ट हाइटेड है, लंबाई बढ़ाना चाहता है और 35 वर्ष से कम उम्र का है तो उसकी लंबाई बढ़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर एकाग्रता चाहते हैं तो किसी भी उम्र के हों, आप पद्मासन में बैठें, आपकी एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। तो आज भौम प्रदोष है, आज का शुभ पहर बेहद खास है। चलिए बताते हैं आज आपको क्या है शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को लाल फूल, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से अगर मंगल संबंधी कोई भी समस्या है आपके जीवन में, बहुत सरल सा उपाय है। स्नान आदि करके शुभ पहर में शिव जी के मंदिर जाके उन्हें लाल फूल चढ़ा दीजिएगा, मंगल की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।